डॉक्टर लीना वाडिया, शुरुआत में इस कार्यक्रम की आपसे करूंगा। शिबी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2 हेल्पर थी वहां पर जिन्हें फ्रेम कर दिया गया है। कितना सही कितना गलत वो एक जांच का विषय है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है मैम। इससे पहले भी एक मामला केरल से ही सामने आया था, आज से 5 साल पहले। अब पहला बेसिक सवाल तो यही होता है कि क्या गुजर रही होगी उन लड़कियों के मेंटल स्टेटस पर जो एग्जाम देने के लिए पहुंची होंगी या जब परीक्षा दे रही होंगी, इन तमाम चीजों के बाद। लेकिन उस सवाल पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले चर्चा मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि क्या वाकई में ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप लड़कियों के इनरवियर भी उतरवा दें, और अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो फीमेल पर क्यों एप्लीकेबल होते हैं? क्योंकि लड़के भी जीन्स पहनते हैं, वहां पर भी जिप होती है। हमने इस तरह की घटनाएं नहीं सुनी, तो ये लड़कियों को लेकर स्पेशली दूसरी घटना बड़ी ऐसी सामने आना, ये क्या वजह लगती है आपको? वजह तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि जो हुआ लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये जो इनरवेयर में जो जिप या मेटल बटन्स या जो कुछ भी है, इनका परीक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि एग्जाम में चेकिंग क्यों होती है? फर्स्ट, सिक्योरिटी रीजन, जैसे किसी के पास कोई हथियार ना हो, और दूसरे की कोई चीटिंग ना करे, ठीक है? तो दोनों कारणों के इसमें नहीं आता है कि कोई बटन दिखा तो उसकी वजह से इनरवेयर उतार। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 लोग हैं, शायद ये नहीं है सही अपराधी। किसने इनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए, ये हमको पता करना। मैम, आपसे जानना ये चाह रहा हूं मैं, क्या एनटीए के जो इंस्ट्रक्शन हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनमें कहीं पर ये जिक्र किया गया है कि आप इनर गारमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं अगर वो मेटल का जिक्र हो, या मेटल का स्पेशली जिक्र किया गया है? इस तरह को इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं? देखिए, जितना मुझे पता है, जो न्यूज़पेपर्स में लिखा था उसमें एनटीए साफ कह रही है कि हमने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। लेकिन वो तो खुद एनटीए को ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एनटीए हैज सेड कि वी हैव नॉट गिवन दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, राजीव जी हमारे साथ है, डॉक्टर संजीव राय जी, माफ कीजिएगा। डॉक्टर संजीव, एनटीए के लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमारी कई टीमों ने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा देखिए, ये एग्जामिनेशन सेंटर में जो शिक्षक है उसके विवेक पर निर्भर करता है। कई बार अति सख्ती की वजह से वो ऐसा कर देते हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो क्या शिक्षक अपनी मनमानी तरीके से अति शक्ति करते हैं? और अगर इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो क्या इन क्लैरिटी को फिक्स करने की जरूरत है? क्योंकि किसी के लिए मेंटल ट्रॉमा बन सकते हैं। और उन लड़कियों के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये सोचकर कई लड़कियों से हमने बात की, वो ये इस बात को जब एक्सप्लेन करती हैं तो वो भावुक हो जाती है कि उनके मेंटल ट्रॉमा पे क्या गुजर रहा होगा जब आप लड़कों से घिरे हुए हैं और आपको ये चीजें एग्जाम के पहले कही गई, वो भी इतने टफ एग्जाम के पहले, तो आपका पूरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटनाएं, और ख़ास तौर से जब आप परीक्षा देने जा रहे हो। वैसे तो ये किसी भी स्थिति में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इसमें देखिए, इसको थोड़ा समझने के लिए ना मुझे लगता है कि इसके रूट कॉजेज क्या हैं। एक तो जो तत्कालिक तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, ये सारा जल्दी का मामला है, ठीक है? क्योंकि आप जब सेंट्रलाइज एग्ज़ाम कराते हैं, पूरे इतने बड़े अखिल भारतीय स्तर पे कोई भी एग्ज़ाम कराते हैं, और उसमें इतना लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी आपकी रिपोर्टर से जो मैंने सुना कि उसमें स्वीपर जो स्कूल में थी, उनको उसमें लगाया गया सिक्योरिटी के लिए। तो अब मुझे लगता है कि देखिए, इसमें कॉमन सेंस का स्पेस खत्म हो जाता है जब ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये अगर बजता है हमारा मेटल डिटेक्टर, तो आपको जब तक उस आदमी को नहीं जाने देना है या उस लड़की नहीं। को लेकिन नहीं डॉक्टर जाने संजीव, देना है, जो हमारी रिपोर्टर भी कह रही थी, वो ये बात कह रही थी कि उन्होंने जो वहां पे स्वीपर्स थी, उन्होंने केवल कमरे का रास्ता दिखाया था, ये बाकी काम जो है वो अलग लोग थे। ये जो भी लोग हों, उनको सबसे पहले तो काउंसलिंग की जरूरत है ना? सबसे पहले तो काउंसलिंग और सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक स्टेट में हुआ तो दूसरे स्टेट में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये जो भी लोग एग्जाम में ड्यूटी कर रहे हैं, और सिक्योरिटी अंततः आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं भाई? एग्जाम के क्लासरूम के अंदर भी तो इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो भी तो देखते हैं टेबल घूम के कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई नकल तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों के लिए आपको 1 दिन 2 दिन पहले जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सेंसिटाइज करना चाहिए। और फिलहाल तो जिन लड़कियों के साथ ये हुआ है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, दोनों के लिए मुझे लगता है कि काउंसलिंग की जरूरत है।
कि अब ये तो घटना हुई है, अब इससे उबरने के लिए क्या किया जाए। तो उसमें मुझे लगता है कि काउंसलर की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि लगातार आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय स्तर पे परीक्षाएं हो रही हैं और छात्रों को किसी न किसी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रूमा इससे गुजरना पड़ रहा है। ये हुआ क्यों? क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम में जब स्ट्रेस और सुसाइडल टेंडेंसी देखी गई, तब ये हुआ कि अच्छा उधर से हटा के अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाया जाएगा। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम भी उन समस्याओं से निजात नहीं दिला पाएंगे तो फिर क्या? तो इसलिए उसको डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म में मुझे लगता है कि ले जाना पड़ेगा और जब भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रॉपर टाइम लेके और लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत बनी रहेगी।